जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से बिहार में सक्रिय हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के प्रथम सप्ताह में वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव आयोग अक्टूबर महीने में तिथि की घोषणा कर देगा। आयोग का कहना है कि 10 या 12 नवंबर तक चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे और तभी पता चलेगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बिहार की जनता इस बात का निर्णय करेगी कि वह बिहार की सत्ता किसके हाथ में सौंपना चाहती है। पासवान ने जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर की सराहना करते हुए कहा, किशोर बिहार की जातीय राजनीति से ऊपर उठकर बिहार की दशा और दिशा को सुधारने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की सराहना करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार चुनाव में अपनी भूमिका बड़ी ही ईमानदारी से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर उस व्यक्ति की सराहना करता हूं जो जात पात धर्म और मजहब से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं। पासवान ने कहा कि यही सोच प्रशांत किशोर की है और उसे मैं बड़ी ही ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। केंद्रीय मंत्री ने बिहार की जनता से कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती भी यही है कि आपके पास चुनाव करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसके लिए आपको जिसकी भी विचारधारा प्रभावित करती है, आप उसका चुनाव कीजिए। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि अगर आपको बिहारी फर्स्ट की विचारधारा पसंद आती है तो आप उनको चुनिए। पासवान ने तेजस्वी यादव की पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर आपको जातीयता और सांप्रदायिकता वाली विचारधारा अच्छी लगती हो तो उसके साथ जाइए। इसके आगे पासवान ने कहा कि अगर आपको मेरी MY यानी महिला युवा के विकास की विचारधारा पसंद आती है तो मेरे साथ आइए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका चुनाव करते हैं। बता दें कि MY समीकरण को RJD के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव है। कहा जाता है कि RJD को इन दोनों का वोट मिलता है और राजद भी इनकी ही राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की जांच को लेकर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्षी लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास गए थे और महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। इसी को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का निर्णय लिया। इस SIR से आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा ना ले जो इसके लिए पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इस पर भी विपक्ष को आपत्ति हो रही है।